ये कहानी है एक बूढ़ी अम्मा की, जो सुबह शाम तुलसी देवी की पूजा करती, उसे सींचा करती थी। बूढ़ी अम्मा अपनी बहू और पोती के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा बहुत दयालु और सच्चे मन की औरत थी। हर सुबह तुलसी की पूजा करना, मंदिर जाना, लोगों की भलाई के बारे में ही सोचा करती थी। तुलसी देवी सबकी माता, मैं बिरला से जू तेरा, तू कष्ट निष्ठारा मेरा। तुलसी देवी अड़वा दीजिए, गड़वा दीजिए, पीताम्बर का पेरण दीजिए, चटके की चाल दीजिए, मटके की मौत दीजिए, चंदन की लकड़ी दीजिए, झालर की झनकार दीजिए, ग्यारस की मौत दीजिए और श्री कृष्ण का कांधा दीजिए, वैकुंठ में वास दीजिए। बूढ़ी अम्मा रोज आती है और रोज यही बात तुलसी देवी से कहती थी। ये सब तो इसके ड्रामे हैं, ताकि इसे देखकर हमारे पति भी हमें पूजा करने के लिए ताने दे। सीता बहन, तुम्हें पता है मेरे पति रोज मुझसे एक ही बात कहते हैं कि देखो कैसे वो बूढ़ी माई सुबह उठकर तुलसी की पूजा करती हैं और रोज मंदिर जाती हैं। जब देखो बस भक्ति करती हैं। अरे अब तुम ही बताओ, हम क्या बूढ़ी माई की तरह निठल्ले हैं? अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में इतने सारे काम हैं। कितनी भली औरत है ये बेचारी बूढ़ी माई, और एक हमारे घर की औरतें हैं। हाँ, ना पूजा पाठ ना कुछ और, बस काम चोरी करवा लो इनसे। जो कोई भी बूढ़ी माई को भक्ति करते हुए देखता था, वो सब बूढ़ी माई की तारीफ करते थे। लेकिन गांव की कुछ औरतें उसकी भक्ति देखकर उससे जलती थी। ऐसे ही बूढ़ी माई तुलसी की पूजा करके मंदिर की ओर निकल जाती है और मंदिर के बाहर से फूलों की माला भगवान को चढ़ाती है। और मंदिर की सारी साफ सफाई भी बूढ़ी माई खुद से ही किया करती और घंटों भगवान के सामने मंदिर में बैठा करती थी। दादी दादी आ गई, दादी दादी आ गई। हाँ बिटिया रानी, ये लो तुम्हारा लड्डू। ये दादी मेरे लिए लड्डू लेके आई है। दादी दादी, आप मेरे लिए जो प्रसाद लेके आई हो ना, वो सबसे अलग होता है मेरे लिए। माँ, दादी देखो मेरे लिए लड्डू लेके आ रखी है। और आपको पता है आपको क्यों नहीं देती? क्योंकि दादी मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती है ना दादी? हाँ मेरी गुड़िया, दादी मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करती है, क्योंकि मैं तो अब बड़ी हो गई हूँ ना, और आप छोटी हो। लेकिन आप देखना, जब मैं ना बड़ी हो जाऊंगी ना, तब दादी ना मुझसे और भी ज्यादा प्यार करेगी। हाँ मेरी बच्ची, तू जब बड़ी हो जाएगी ना, तब भी मैं तुझसे इतना ही प्यार करूंगी, क्योंकि तू तो मेरी राजकुमारी है ना। चल अब जल्दी से लड्डू खा ले, बहुत स्वादिष्ट लड्डू है। ये लड्डू मैंने खास तेरे लिए माखन काका की दुकान से लाई हूँ। ऐसे ही रोज बूढ़ी माई तुलसी की पूजा करती है और अब धीरे धीरे करके तुलसी देवी सूखने लगती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूप में आकर तुलसी देवी से पूछा, हे तुलसी, तुम्हारी रोज पूजा की जाती है, औरतें तुम्हें रोज सींचती हैं, भोग लगाती है, गीत गाया करती है, लेकिन तुम फिर भी इस प्रकार क्यों सूखती जा रही हो? हे प्रभु, मुझे अपने भक्तों से कोई परेशानी नहीं, परंतु एक बूढ़ी माई रोज सच्चे मन से मेरी पूजा करती है, लेकिन वो मुझसे जो मांगती है उसके कारण मैं सूखती जा रही हूँ। वो बूढ़ी माई कहती है, तुलसी देवी सबकी माता, मैं विरला सींचू तेरा, तू कर निष्ठारा मेरा। तुलसी देवी अड़वा दीजिए, गड़वा दीजिए, पीताम्बर का पेरण दीजिए, चटके की चाल दीजिए, मटके की मौत दीजिए, चंदन की लकड़ी दीजिए, झालर की झनकार दीजिए, ग्यारस की मौत दीजिए और श्री कृष्ण का कंधा दीजिए, वैकुंठ में वास दीजिए। मैं उस बूढ़ी माई की हर बात को पूरी कर सकती हूँ, लेकिन श्री कृष्ण का कंधा मैं कहाँ से ला कर दूँ?
तुलसी देवी की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, तुम घबराओ मत तुलसी। जिस दिन भी वो बूढ़ी अम्मा का देहांत होगा, मैं स्वयं उस बूढ़ी माई को कांधा देने जाऊंगा। माँ जी, आज आपकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। मेरी बात मानिए तो आप आराम कर लीजिए। वैसे भी आप तुलसी देवी की पूजा तो कर ही चुकी हैं। अरे बहू, तू तो जानती है ना, जब तक मैं मंदिर जाकर भगवान जी के दर्शन न कर लूं, मुझे कहाँ ही सुकून मिलता है। इसलिए मैं मंदिर जाऊंगी और तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। एकादशी के दिन शाम के समय जब बूढ़ी माई मंदिर जा रही थी, तभी मंदिर के घंटियां बजने लगती हैं और बूढ़ी माई अचानक चलते चलते गिर जाती है और उनका देहांत हो जाता है। ये देखकर गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर बूढ़ी माई को जैसे तैसे उसके घर ले जाते हैं। ये देखकर उसकी पोती और बहू बहुत रोते हैं। दादी, दादी आपको क्या हुआ? आप मुझसे बोल क्यों नहीं रही हो? दादी, दादी सुनो ना। बेटा, अब तेरी दादी भगवान के पास चली गई है। अब तो वापस लौटकर कभी नहीं आएंगी। माँ, माँ दादी को बोलो ना उठेंगी, मुझे प्रसाद लाके कौन देगा? और मुझे प्यार कौन करेगा? रात में कहानियाँ कौन सुनाएगा मुझे? माँ बोलो ना दादी को उठे। बेटा, ऐसे रोते नहीं है, मैं हूँ ना मेरी बेटी। दादी अब आसमान में तारा बन गई है और अगर वो आपको ऐसे रोते हुए देखेंगी ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। प्रिया अपनी बेटी को दिलासा देती है। वहीं सभी लोग बूढ़ी माई की अर्थी को तैयार कर देते हैं और जब उठाते हैं तो बूढ़ी माई की अर्थी बहुत भारी हो जाती है। किसी से भी अर्थी नहीं उठती। ये देख किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी एक आदमी कहता है, ये बूढ़ी माई तो पूजा पाठ इतना ज्यादा किया करती थी, लेकिन इनकी अर्थी ये इतनी भारी कैसे हो गई? इतना कहकर फिर से सभी उसकी अर्थी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से भी अर्थी उठती ही नहीं और सब थक हार कर उसे छोड़ देते हैं और सभी उसे पापी कहना शुरू कर देते हैं। अरे ये औरत तो पापन है, पापन, तभी तो इसकी अर्थी नहीं उठ रही है, वरना आज तक तो कभी भी इस गांव में ना ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। देख लो जी, देख लो। मैं कहती थी ना कि बूढ़ी माई ना बस दिखावे के लिए पूजा करती है, बाकी सब तो इसका ढोंग है, तभी तो इस पापन की अर्थी नहीं उठ रही है। लोगों की ऐसी बातें सुनकर प्रिया बहुत रोती है और रोते हुए कहती है, नहीं, मेरी माँ जी पापन नहीं है। उन्होंने हमेशा भगवान की भक्ति दिल से की है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना कभी किसी दिखावे के लिए पाठ पूजा की है। सच ना हमेशा कड़वा ही लगता है। नहीं, ये सच नहीं है, ये तुम्हारी मन की कड़वाहट है जो साफ साफ तुम्हारी बातों से दिख रहा है। किसी अच्छे इंसान के बारे में ना कुछ बोलना नहीं चाहिए और गलत शब्द का उच्चारण तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वो इंसान अगर मर चुका हो तब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आए बड़े हिमायती बनने वाले। वही वैकुंठ से श्री कृष्ण और तुलसी देवी ये सब कुछ देख रहे थे। कैसे उस बेचारी बूढ़ी माई को ये सब लोग बुरा भला कह रहे हैं, जबकि वो तो एक सच्ची पुजारन थी। हाँ तुलसी देवी, अब समय आ गया है कि हम पृथ्वी लोक पर जाकर बूढ़ी माई को अपना कांधा दे सकें। हाँ प्रभु, अब समय आ गया है कि हम उसके कर्म के हिसाब से उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। हाँ तुलसी देवी। इतना कहकर श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर प्रकट होते हैं और उस बूढ़ी माई की अर्थी के पास जाकर लोगों से कहते हैं, अरे ये सब क्या हो रहा है? महाराज जी, ये औरत ना पापन है, तभी तो इसकी अर्थी नहीं उठ रही है। तभी प्रिया उन्हें सारी बात बताती है और श्री कृष्ण कहते हैं, ये एक भली औरत है, इन्हें केवल सच्चे मन वाले लोग ही कांधा दे सकते हैं, तभी इनकी अर्थी उठ पाएगी। तो महाराज जी, आप कहना क्या चाहते हो? हम सभी पापी हैं? देखो पुत्री, मुझे इनके कान में कुछ मंत्रों का उच्चारण करना होगा, तभी ये अर्थी उठ पाएगी। ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि भगवान की सच्ची भक्त है। देखिए, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बोल के देख लीजिए इनके कान में। जाइए, कहिए जो कहना है इनके कान में। इतना कहकर श्री कृष्ण बूढ़ी माई के कान में कुछ कहते हैं। ए बूढ़ी माई,
मन की निकाल ले, अड़ुआ के लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेकुंठ कवास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काट ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जमीन ले, एकादशी की मौत ले। सभी बूढ़ी माई की अर्थी को हाथ लगाते हैं तो बूढ़ी माई की अर्थी हल्की हो जाती है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब एक औरत कहती है, हे भगवान, ये मुझसे कैसी भूल हो गई। मैंने अपनी जलन में इस बूढ़ी माई को ना जाने क्या क्या कह दिया। असली पापन तो मैं हूँ जो मैंने इस पुजारन का अपमान किया। हे प्रभु, मुझे अपनी गलती के लिए माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हे बूढ़ी माई, मुझे माफ करना। मुझे अपनी कही बातों पे बहुत अफसोस है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। प्रिया, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा ही तेरी माई को बुरा भला कहा। कोई बात नहीं बहन जी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही काफी है। सभी लोग और श्री कृष्ण अपने कंधे पर उसे ले गए और श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ियों पर उसका देह का अंतिम संस्कार किया और बूढ़ी माई को वैकुंठवास मिल गया।